मैं चैनल स्नैक्स से फैसल महनास। आज मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, वो आप देख सकते हैं। उसका टाइटल के आई हैव डन वर्सेस आई एम डन। इन दोनों में फ़र्क जानने की हम कोशिश करेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो आपने देखी है जिसका टाइटल था कि ही हैज़ गॉन वर्सेस ही इज़ गॉन। तो ये जो वीडियो है ये भी कुछ हद तक उससे सिमिलर है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले हम आई हैव डन की। आई हैव डन जो है ये तो आप बचपन में स्कूल में पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब होता है कि मैं ये काम कर चुका हूँ, आई हैव डन दिस वर्क। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है हैव के बाद। ये क्वाइट सिंपल है और मौजूदा लाइफ में आप ये कहें कि प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल काफ़ी होता है। तो हम कहते हैं भाई मैं अपना काम कर चुका हूँ, आई हैव डन माय वर्क। वो खाना खा चुके हैं, दे हैव ईटन फूड। वो जा चुके हैं, दे हैव गॉन। वो आ चुके हैं, दे हैव कम। तो इट्स क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और इसका ताल्लुक जो है वो नियर पास्ट मादी करीब के साथ होता है। एक ऐसा एक्शन जो हाल ही में हुआ हो जिसका ताल्लुक जो है वो प्रेजेंट के साथ हो। और अब हम बात करते हैं, देखिए आई एम डन। जाहिर तो ये ग्रामेटिकली ठीक जुमला नहीं लगता क्योंकि आई एम के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म लगाई जा रही है और ये पैसिव वॉइस भी नहीं है कि हम कहें कि इसमें थर्ड फॉर्म लगाई गई है। देखिए इसमें जो डन है वो एज एन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि प्रेडिकेट एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव जो हमें सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहा है कि आई एम डन। इसमें जो आई एम है वो सब्जेक्ट है और डन जो है एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव आपको पता है क्या काम करता है, ये नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे डन जो है वो जिस भी सब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, ना कि एज अ वर्ब। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका उर्दू तर्जमा क्या बनेगा, क्योंकि जब तक हम उर्दू ट्रांसलेशन नहीं करेंगे तो मुकम्मल तौर पे क्लैरिफाई नहीं होता। देखिए याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश का हर सेंटेंस एग्जैक्ट उर्दू में ट्रांसलेट किया जा सके। हाँ, कुछ तो हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन किए जा सकते हैं, लेकिन हर सेंटेंस एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इसलिए नहीं हो सकती कि हर लैंग्वेज की अपनी टर्मिनोलॉजी होती हैं। हाँ, किसी हद तक हम उसको कोशिश कर सकते हैं कि उसको समझाने के लिए, लेकिन हम ये समझते हैं कि देखें, मैं दो सेंटेंसेस लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, जो एक स्टूडेंट ये क्लास में कहता है कि आई हैव डन माय वर्क और दूसरा स्टूडेंट ये कहता है कि आई एम डन विद माय वर्क। अब दोनों में फर्क क्या है? जो ये कहता है कि आई हैव डन माय वर्क, मैंने काम कर लिया है या मैं काम कर चुका हूँ। दूसरा ये कहता है कि आई एम डन विद माय वर्क, इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि मैंने काम कर लिया है या मैं काम करके फारिग हो गया। अब देखें सेंटेंस में फर्क क्या है कि जब आप कहते हैं कि आई हैव डन, मतलब आपने काम कर तो लिया है, लेकिन मुमकिन है कि अभी मजीद कोई काम बाकी हो या मजीद आपने जो है अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पे, अभी मजीद असाइनमेंट बाकी हो। लेकिन जब आप कहते हैं ना आई एम डन विद दिस, मतलब ये कि मजीद अब कोई काम नहीं रहा, टोटल कंप्लीशन फाइनलिटी, क्या मजीद जो है यू आर एब्सोल्युटली फ्री नाउ। ये बुनियादी जो फर्क है, बारीक नुक्ता इन दोनों में फर्क सेंटेंसेस में ये होता है कि आई हैव डन में आप ये कह लें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, काम आपने हाल ही में मुकम्मल किया है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये मुकम्मल कंप्लीट है या आप मूव ऑन कर रहे हैं, बल्कि अभी भी हो सकता है कि कुछ काम बाकी हो। जबकि आई एम विद दिस, आई एम डन विद दैट, इसका मतलब यह है कि आप मुकम्मल तौर पर काम करके फारिग हो चुके हैं। मैं आप एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। देखिए जब भी हम आई एम डन फ्रेज इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद विद का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर औकात हम फ्रस्ट्रेशन में भी इस्तेमाल करते हैं इसका कि आई एम डन विद दिस, आई एम डन विद दिस ट्रैफिक जैम, आई एम डन विद लिविंग विद हिम, मैं उसके साथ जो है मजीद रह नहीं सकता। तो जब भी आप ये कह लें कि आप फ्रस्ट्रेशन या फेड अप हो जाते हैं तभी आई एम डन विद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया। इसी तरीके से डन को एज एन एडजेक्टिव आप और भी सेंटेंसेस में कर सकते हैं। जैसे कहते हैं आप द डन वर्क वाज असाइन्ड टू हिम, या आप ये कह लें द डन प्रोजेक्ट वाज प्रेजेंटेड टू द क्लाइंट, या द डन टास्क वाज गिवन बाय द टीचर। तो इसी तरीके से आप डन के इस्तेमाल करके आप एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात जो इस वीडियो में मैंने आपको जो बताई है वो ये है कि जो वर्ड है डन वो यहाँ पे एज एडजेक्टिव का काम कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट की मौजूदा सूरत सिचुएशन के बारे में बता रहा है, ना कि वर्ब का काम कर रहा है। तो आपने ये बात बिल्कुल क्लियर रखनी है कि जब भी हम यूज करते हैं कि आई एम डन विद दैट, मतलब ये कि मैं अब मुकम्मल तौर पे काम कर चुका हूँ, मजीद काम नहीं रहा, आई एम फ्री नाउ। जबकि आई हैव डन में आपके फ्री होने की कोई इसमें कोई सबूत नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पर फ्री हैं। हो सकता है कि कुछ हिस्सा आपने कंप्लीट किया हो और कुछ हिस्सा आपने कंप्लीट करना हो। जबकि आई एम डन विद दैट में टोटली, तो इट शोज टोटल कंप्लीशन फाइनलिटी ऑफ द वर्क, द टास्क इज एब्सोल्युटली कंप्लीट एंड यू आर फ्री टू मूव ऑन, कि अब आपके पास काम करने को नहीं है बल्कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। जबकि परफेक्ट टेंस जब हैव के साथ जो है, जब आप कहते हैं कि आई हैव डन दिस वर्क, आपका मुकम्मल फ्री होना इससे साबित नहीं होता। दोनों में सटल डिफरेंस, जो बड़े डिफरेंस दोनों सेंटेंसेस में ये है। और इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि दोनों का फर्क आपको बता सकूं कि आई एम डन फ्रेज कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है और यहाँ पे डन एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि एज अ वर्ब। अगर आपको कोई
सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।